चेक बाउंस केस राउज़ेवेनी कोर्ट शिफ्ट करने के विरोध में कड़कड़डुमा कोर्ट में वकीलों का धरना प्रदर्शन। 7 दिन हो गए वकीलों को प्रदर्शन करते हुए। 7 दिन बीत चुके हैं। वकीलों ने राउज़ेवेन्यू ट्रांसफ़र को अव्यवहारिक बताया। वकीलों ने आदेश वापसी की तत्काल मांग की। वकीलों ने कहा कि एनआई एक्ट केस कड़कड़डुमा कोर्ट में ही चलते रहें। स्थायी न्यायाधीश और ढांचे को बताया उपयुक्त ट्रांसफ़र से मुकदमे लटकेंगे, असुविधा बढ़ेगी। वकीलों ने कहा कि अधिवक्ता और पक्षकारों का होगा बड़ा नुकसान। वकीलों की मांग है कि चेक बाउंस धारा 138 एनआईए एक्ट के अंतर्गत सभी मामलों की सुनवाई व न्यायिक कार्यवाही कड़कड़डुमा कोर्ट में ही होनी चाहिए। वकील साहब, कड़कड़डुमा कोर्ट में जो काफी एडवोकेट्स धरने पे बैठे हुए हैं, क्या मामला है पूरा, क्यों धरने पे बैठे हैं, इसके बारे में बताइए। वो जो हमारे वकील साथी हैं, एनआई कोर्ट को राउज़ेवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। टोटल जितनी भी हमारी कोर्ट्स के एनआई एक्ट के जो भी मुकदमे होंगे, एक तरफ तो कहते हैं कि जस्टिस एट डोर स्टेप। अगर किसी को बदरपुर बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर या नरेला बॉर्डर से कोई भी जानकारी लेनी है केस की, तो उसको राउज़ेवेन्यू में जाना पड़ेगा, जिससे कि उसका तो सारा दिन ही उसमें वेस्ट हो गया। और जस्टिस एट डोर स्टेप के हिसाब से तो जिस कोर्ट में चल रहा है उसी में चलने देना चाहिए। और जो ये हमारे वकील साथी बैठे हैं, मैं इनका समर्थन करता हूँ। छुट्टियों के बाद हम सब मिलके इस धरने का समर्थन करेंगे और हम चाहते हैं कि जितनी भी हमारी कोर्ट की बारें हैं और हमारी बीसीडी और बीसीआई भी इसमें आए और इसका सॉल्यूशन करें। तो क्या रोहिणी कोर्ट भी धरने पे जाएगा इसको लेकर, अगर सरकार ने? बिल्कुल, अगर इस पे नहीं होता है कार्रवाई तो हम सब एडवोकेट्स मिलकर इस धरने का समर्थन करेंगे और हम छुट्टियों के बाद धरने पर हम भी बैठेंगे। जैसा कि सबको पता है, धरने का आखिरी दिन है। आखिरी दिन का मतलब ये नहीं कि धरना खत्म हो रहा है। धरना कुछ समय के लिए स्थगित करा जा रहा है। धरना जो पिछले 7 दिन से कल 8 दिन हो जाएंगे लगातार चला आ रहा है। सरकार की, जुडिशरी की और हमारी कार्यकारिणियों की, हमारी बीसीडी की, हमारी बीसीआई की गलत नीतियों के खिलाफ हमारा शोषण करने की नीतियां लग रही हैं। लग रहा है कि सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है कि हम एक जगह इकट्ठे ही ना हो पाएं, क्योंकि हम सरकार की, जुडिशरी की, सबके गले की फांस हैं। क्योंकि हम में बहुत एकता है। जब बात हम पर, हमारे अपनों पर आती है तो हम बहुत जल्दी एक होते हैं। देर सवेर से सही, पर हम एक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक नहीं होते। हम अपने धरने का स्थगन की जो भी घोषणा करें वो एक साथ मिलकर करें, क्योंकि हम सब ने मिलकर इस धरने में साथ दिया है। चाहे एक पल का ही सही, किसी ने एक पल रुक कर दिया है, चाहे किसी ने एक पल बाहर सड़क पर निकल कर दिया है। सबका योगदान है, हमारे एक एक अधिवक्ता साथी का योगदान है। मिलकर एक आवाज में एक साथ कल ये घोषणा करें कि हम 1 जुलाई 2025 को फिर दोबारा वापस आएंगे और दुगने जोश के साथ वापस आएंगे। माननीय उच्च न्यायालय तक और हमारी माननीय सरकार के कानों तक पहुंचे, क्योंकि हमारी यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी एकता में ही हमारी ताकत है। अभी साथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि हम अपने धरने पर कल 1:45 पर 1:45 बजे करीब सारे एकत्रित हों। सब साथ मिलकर डिसाइड कीजिएगा कि क्या हमें हाई कोर्ट का घेराव करना चाहिए, क्या हमें विधानसभा का घेराव करना चाहिए, क्या हमें बीसीआई का घेराव करना चाहिए या नहीं चाहिए। कभी भी आकर कोई भी कुछ भी छीन कर ले जाया जा रहा है और हम चुपचाप सिर्फ देखते रह रहे हैं। अब हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, हम मुर्दे हो गए हैं।